मैम। यस मैम, शो हो रही है। ठीक है, तो अगर मैंने अपना स्टैक को ही इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, तो मैं उसको ऑब्वियसली एरे के साथ हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सिंपल क्या करते हैं, स्टैक की क्लास बनाते हैं और उसके अंदर हम जो है कोई भी इंटीजर की एरे ले सकते हैं, या हम डबल फ्लोट किसी भी टाइप की एरे ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट इफ के मैंने अब जो एरे यूज करनी है वो सिंपल इंटीजर या डबल टाइप की नहीं है, बल्कि वो किसी ऑब्जेक्ट टाइप की एरे है। ठीक है, तो उसको मैं सॉल्व कैसे करूंगी यूजिंग स्टैक, या उसमें स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा यूजिंग ऑब्जेक्ट एरे। तो मैंने एक सिंपल सी अपनी क्लास ली है जिसके अंदर मैंने कार जो है, मैंने क्लास का नाम है, ठीक है, उसके अंदर मैंने 3 डेटा मेंबर्स अपने लिए हुए हैं। अगर आपको विजिबल हो तो नंबर है, कलर और प्राइस है। ठीक है, जैसे सिंपल हमारी क्लास बनती है, हमने वैसे ही वहां पे यहाँ पे क्लास बना ली। और क्लास के अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया, आपको नजर आ रहा होगा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, फिर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, गेटर सेटर्स बना लिए मैंने। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी मैंने अपनी पहले क्लास बना ली। ठीक, उसके बाद जो सेकंड काम मैंने करना है वो ऑब्वियसली मैंने स्टैक को चूंकि इम्प्लीमेंट करना है, तो मैंने यहाँ पे स्टैक की एक और क्लास बनाई। ठीक है, और उसमें हमने, जैसे आपको पीछे याद हो, हमने 3 चीजें लाजमी लेनी है। एक हमने साइज लेना है कि हमने कितनी साइज की एरे बनानी है, एक हमने टॉप का एलिमेंट लेना है क्योंकि टॉप के साथ ही सारा काम होगा, और तीसरा हमने क्या उसमें रखना है, एरे रखनी है। ठीक है, तो चेंज क्या आएगा यहाँ पे, सिर्फ चेंज ये आएगा कि अब ये जो मेरी एरे बनेगी वो मेरी जो क्लास मैंने ऊपर बनाई है उसकी बनेगी। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंटर एरे यहाँ पे क्रिएट कर ली, और इसमें फिर मैंने स्टैक का ही एक कौन सा कंस्ट्रक्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें टॉप और साइज को मैंने 0 कर दिया है। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएं, ठीक है, जिसके अंदर हम एक इंटीजर वेरिएबल पास कर रहे हैं। ये बेसिकली हम पास कर रहे हैं फॉर गिविंग दी साइज टू दी एरे। तो ये जो मेरी एरे है इसको मैंने यहाँ पे इस साइज के साथ इनिशियलाइज कर दिया, टॉप को मैंने 0 कर दिया और साइज को भी मैंने इसी वेरिएबल से सेट कर दिया। ठीक है, यानी कि अब मैंने एक एरे क्रिएट कर दी है दिस साइज की, जो यहाँ पे एज अ पैरामीटर मैं पास कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने गेट टॉप का मेथड लिखा है जो बस मुझे जो मेरी भी टॉप की वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। ठीक, मुझे बताएगा कि अभी मेरे स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने मेथड देखना है वो यही है, जो हमने पुश का देखना है कि एलिमेंट्स को पुश कैसे करना है। आप चाहें तो यहाँ पे ये काम भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप यहाँ पे पैरामीटर्स भेजने में आप कार का ऑब्जेक्ट पास कर दें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मैंने तो अब नंबर, कलर और प्राइस के लिए अलग से भेजा हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे इसको हटा के एक पूरा कार का ऑब्जेक्ट भेज दो। ठीक है, दोनों तरीके से काम हो सकता है, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कंडीशन में एक और मेथड कॉल किया हुआ है जिसको मैं कह रही हूँ इज फुल। ये वही मेथड है जो हमने जो पीछे एक कंडीशन देखी थी कि हमने ये चेक करना है कि जो हमारा टॉप है वो मैक्स के इक्वल तो नहीं होगा, यानी कि साइज के इक्वल तो नहीं होंगे। अगर तो वो साइज के इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारी जो स्टैक है वो फुल हो चुकी है और उसके अंदर स्पेस नहीं मौजूद। ठीक है, तो ये इस फुल का मेथड हमने कॉल किया है, और इस फुल का मेथड मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कर क्या रहा है। ये कहाँ लिखा हुआ था मुझे, ये जी, इफ टॉप इज ग्रेटर देन साइज -1 तो रिटर्न ट्रू। ये बूल टाइप का मेथड है, सिंपली चेक कर रहा है कि आपकी जो स्टैक है वो फुल तो नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह जो इज एम्प्टी का मेथड है ये आपका चेक कर रहा है कि आपकी जो स्टैक है वो खाली तो नहीं पड़ी हुई। ठीक है, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके यस मैम। ओके मैम। ओके, तो यहाँ पे आप ये ना करें, आप मेथड पूरा ना लिखें, आप यहाँ पे जस्ट वही कंडीशन लगा लें कि टॉप इज इक्वल टू साइज, तो भी ये हम काम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको लेके चल सकते हैं। अच्छा, अब वो अगर फुल होगा तो उसको हम कह देंगे जी भाई आपकी तो साइज एरे की कंप्लीट हो चुकी है,
और आप उसको रीसाइज करें। अब ये जो रीसाइज वाला काम है ये भी ऑब्वियसली मैंने थोड़ी सी एफिशिएंसी मारने के लिए किया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर करें। ठीक है, सिंपल हम यहाँ पे उसको सी आउट में लिख देंगे कि जी आपकी अरे फुल हो चुकी है। ठीक है, नहीं होगा तो एल्स में हमने पहले इसके वैल्यूज को सेट किया, ठीक है, और फिर टॉप को प्लस प्लस कर दिया। ये बिल्कुल इक्वलेंट है कि अगर आपने ये किया ना, आप यहाँ पे ये काम कर लो। कार सी इज इक्वल टू, नहीं इसमें हम कंस्ट्रक्टर को ऐसे कॉल करते हैं तो नम कॉल और पी, लेकिन उसके लिए आपको ये वाला कंस्ट्रक्टर वहां पे बनाना पड़ेगा उसकी क्या होता है कार की क्लास में। ठीक है, और फिर आप सिंपल यहाँ कार एट टॉप इज इक्वल टू सी कर दो। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है जी, यस मैम। ठीक है, तो बस हमने जो टॉप की वैल्यू थी उसके ऊपर हमने पहले एलिमेंट इंसर्ट कर देना और फिर टॉप को इंक्रीमेंट कर देना। ठीक है, ये हमारा पुश का मेथड हो गया। इसके बाद अगर हमने पॉप करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैंने वही इफ अगर टॉप इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि आपकी तो जो स्टैक है वो है ही खाली, आप उसमें से डिलीट कैसे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो हम टॉप को माइनस माइनस कर देंगे, और ऑब्वियसली हमने जो टॉप के ऊपर वैल्यू है उसको भी कहीं पे रखना है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ कार सी इज इक्वल टू कार एट टॉप। ठीक है, तो जो भी हमारे पास टॉप के ऊपर वैल्यू होगी वो इधर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास एरे किस टाइप की है, कार की, तो इसका मतलब है हर इंडेक्स के ऊपर एक कार का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो टॉप के ऊपर भी कार का ऑब्जेक्ट है, उसको इसलिए मैंने कार टाइप के वेरिएबल में सेव करवा लिया और फिर टॉप को माइनस माइनस कर दिया। तो ये मेरा सिंपल सा पॉप का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने इसको डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले करवाने के लिए सिंपली मैं लूप लगाऊंगी और जो वैल्यूज हैं जितने भी मेरे डेटा मेंबर्स हैं उनको इस तरीके से मैं कॉल करके तो प्रिंट करवा लूंगी। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, और अगर मेन में हम जाएं तो मेन के अंदर सिंपली मैं अपने स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और ये यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने साइज पास किया, मैं साइज यूजर से ले रही हूँ। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे उसको एंटर करवा दिया और उसके बाद मैंने ये उसके अंदर पुश की हैं वैल्यूज और फिर उसको मैंने सिंपली डीप डिस्प्ले का मेथड कॉल कर दिए। ठीक है, यस मैम। ठीक हो गया यहाँ तक। तो ये एक सिंपली मैंने स्टैक इम्प्लीमेंट की यूजिंग ऑब्जेक्ट एरे। ये दिखाने का मकसद ये है कि क्योंकि अपने टास्क जो लैब के अंदर करने हैं उसके अंदर आपने यही करना है तो आपको आइडिया हो कि किस तरह से करना है, वरना आप लोग रोते हैं कि फिर हमें आपने बताया नहीं था, कराया नहीं था, दे कुछ दिया आपने। ठीक है, यस मैम। मैम ये एक दो बयान करके दिखा दें। इसे रन तो कर। अल्लाह करे रन हो जाए। शो नहीं होगा आप लोगों को क्योंकि मैंने स्क्रीन में इस तरह से, रुक जाए मैं कहाँ से स्क्रीन शेयर होती है। मैम आप होल स्क्रीन शेयर कर दें, पूरी स्क्रीन, ताकि आप आउटपुट पे दिखा दें। जी जी मुझे पता है, मैं आपको कर रही हूँ, रुक जाए। ओके मैम, सॉरी। ठीक है, तो लेट्स सी कि ये मुझे क्या करके मैम दिया अगर हम है। अरे का साइज फिक्स रखें, यूजर से ना पूछे तो भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ना आप साइज फिक्स रख लो, लेकिन ज्यादा बेटर यही है कि हम उसको
यूजर से करना चाहिए। पॉप का फंक्शन कॉल हुआ है तो उसके बाद डिस्प्ले कॉल नहीं हो रहा। अच्छा नहीं, वो नीचे है। हाँ है, हो तो रहा है डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहा आफ्टर पॉपिंग? एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम ये जो कीवर्ड्स होते हैं जिस तरह रेयर और ये जो भी होते हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो है हमने मतलब ये फिक्स्ड होते हैं या इनकी जगह हम कुछ और भी वर्ड यूज कर सकते हैं? ये कीवर्ड्स नहीं नहीं, होते। कीवर्ड्स नहीं होते, ये इनके लिए हम यूज करते हैं। आप ये यूज करें तो ज्यादा बेहतर, तो उसे जरा समझ आसानी से आती है। ओके। अच्छा, मेरा पॉप का फंक्शन काम नहीं कर रहा। लेट मी सी द इशू क्या है। पॉप किधर गया? अच्छा, मैंने उसके अंदर कोई गड़बड़ की है, ये ना। ओके, तो आपको मेरा ये कहना पसंद नहीं आया। हम इसको यहाँ पे रखते हैं और c इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कुछ कर देते हैं कि एलिमेंट डॉट और उसके बाद c डॉट नंबर लिखते हैं सिर्फ, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो कि ये क्या कर रहा है। और लेट्स सी कि अब ये मेरे साथ क्या करते हैं। नहीं, ये पॉप का फंक्शन मेरे पास काम नहीं कर रहा। क्या मसला है? कार का मैंने एक सेकेंड, मैम हाँ जी। मैम आप इसके अंदर टॉप जहाँ पे आपने कार के अंदर रखा हुआ है एरे में, उसके साथ माइनस माइनस करके देखें। यहाँ प्री पे डिक्रीमेंट जी, प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट यहाँ पे पता करके देखूं नहीं। जी जी, और यहाँ पे इसको इसको छोड़ दूं? यस। ओके, दैट्स वर्क। ओके, इसने वर्क कर दिया है, चलो जी, जबरदस्त। ये देखें जी, उसने पहले मुझे प्रिंट कर दिया और फिर पॉप फंक्शन कॉल हुआ और उसके बाद उसने मुझे रिमेनिंग वैल्यूज प्रिंट कर दी हैं। जो पॉप हुआ है वो भी उसने यहाँ पे बता दिया है कि कौन पॉप हुआ है, ठीक है। तो आपने अब जो काम करना है वो इसी तरह से करना है और ध्यान से करना है। और ये जो रीसाइज वाली चीज है वो इसीलिए है कि अगर आपकी स्टैक जो है या एरे जो है वो कंप्लीट हो जाती है तो हम उसको रीसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। रीसाइज करने के लिए ये है कि पहले मैं एक टेम्परेरी एरे लेके उसके अंदर उसमें उसकी वैल्यूज को, जो मेरी कार की एरे है जो इस क्लास के अंदर मैंने बनाई हुई थी, उसकी वैल्यूज उसके अंदर सेव कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद साइज को इंक्रीज करके जो मेरी इसी कार की जो एरे है उसको रीसाइज मतलब के नए साइज से करके दोबारा उसके अंदर टेम्परेरी में से वैल्यूज पहले सेव करवा रही हूँ और फिर मैं ये जो डिलीट टेम्प है उसको डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। और ऑब्वियसली चूंकि मैंने उसके अंदर नई वैल्यू भी रखनी है तो जो नई वैल्यू होगी वो साइज -1 के ऊपर मैं सेव कर रही हूँ, ठीक है जी। यस मैम। मैम साइज ओके, -1 पे क्यों? लेट्स सपोज कि अभी मेरे पास साइज 6 था ना, तो वो चूंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो वो 5 पे जाएगा, यस मैम। ठीक है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला परेशानी नो मैम। नहीं?
लैब टास्क देख लिए? यस मैम। वो आप लोग देख लें, अगर किसी को कोई मसला नहीं है उसमें तो पूछ लें। पहले आपने सिंपल मैम जो एक फर्स्ट बार मैम जी सेकंड वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन। मैं एक्सप्लेन करती हूँ मैम सेकंड दोनों वाला। एक्सप्लेन कर देना फिर हम कर लेंगे। जी जी, अच्छा जी। पहला जो है उसमें आपने एक पैनकेक्स की क्लास बनानी है, ठीक है, इसी तरह जैसे हमने अभी कार की देखी है। उसके अंदर भी आपके पास तीन, मेरे ख्याल है 2 के 3 डेटा मेंबर्स हैं। हम्म, 2 हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है तुम्हें, एक सेकेंड। इकरा अच्छा, तो सिंपल आपने पैनकेक्स की क्लास बनानी है। उसके अंदर आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं, फ्लेवर और टॉपिंग का। इसके उसी तरह आप क्लास बना के, जिस तरह हमने अभी कार की देखी, गेटर सेटर्स बना के आप उसको सेट कर लेंगे। उसके बाद आपने स्टैक की क्लास बनानी है, जिसके अंदर आपके पास पैनकेक्स की एरे होगी, ठीक है। टॉप होगा, मैक्सिमम ये साइज होगा। और उसमें आपने इसी तरह ऐड न्यू का मेथड लिखना है, यानी कि पुश का मेथड लिखना है, जो कि आपकी स्टैक के अंदर एक नया पैनकेक ऐड करेगा। इसी तरह अगर कोई कस्टमर आपसे कहता है कि बाय करना है, तो उसका मतलब है कि आपने पैनकेक्स की जो स्टैक बनाई हुई है, उसके अंदर जो टॉप मोस्ट स्टैक है वो आप सॉरी पैनकेक है, वो आपने उसको पॉप करके तो दे देना है। तो वो जो आप पॉप करेंगे तो उसकी वैल्यूज को आपने फिर यूजर को प्रिंट करवाना है कि इसका ये फ्लेवर था और इसकी टॉपिंग ये वाली थी, ठीक है। और इसके बाद पॉप करने के बाद जो बाकी सारे आपके पास टैग के अंदर रह जाएंगे, आपने वो भी प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर आपने ये करना है, आपने एक इन्वेंटरी की क्लास बनानी है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास 3 डेटा मेंबर्स हैं, वो आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है। इनके लिए आपने अप्रोप्रिएट फंक्शंस और वही गेटर सेटर्स और जो सारे आपके डेटा मेंबर्स के लिए फंक्शन होते हैं वो आप यहाँ पे बता देंगे इसकी इसी तरह। और फिर आप स्टैक की क्लास बनाएंगे, जिसके अंदर आप इन्वेंटरी की एरे रखेंगे, ठीक है। जैसे हमने एज अभी कार की देखी, या आप पैनकेक्स की रखेंगे, सेम दोनों क्वेश्चंस आपने उसी तरीके से करने हैं। सिर्फ डिफरेंस इसमें ये है कि आपने स्टैक के अंदर पुश करना है तब तक जब तक यूजर कह रहा है, ठीक है। यानी कि जब तक यूजर एंटर करता है नो, तब तक आपने इन्वेंटरी के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करते जाना है। जब यूजर नो एंटर करेगा तो आपने स्टॉप हो जाना है, ठीक है। इसके बाद ऑब्वियसली जब वो आप एंटर करवाओगे तो आप रन टाइम के ऊपर यूजर से वैल्यूज पूछोगे कि जी इन्वेंटरी में जो आइटम है उसका नाम बताएं, उसकी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बताएं, उसका लॉट नंबर बताएं। वो उसका आप ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसको एरे के अंदर प्लेस करते जाओगे, ठीक है।
और इसी तरह अगर पॉप करना है तो उसको पॉप कर देंगे और फिर अपने उसको एंड पे डिस्प्ले भी करवाने हैं जो सारे आपके एलिमेंट्स पीछे मौजूद होंगे। ठीक है। मैम इन्वेंटरी की एरे बनानी है ना, ऑब्जेक्ट एरे? हाँ जी ठीक है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस मतलब सेम ही है। आपने जो एरे बनानी है वो ऑब्जेक्ट एरे ही बनानी है। एक में पैनकेक्स की बनानी है और दूसरे में आपने इन्वेंटरी की बनानी है। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है मैम। मैम यहाँ तक किसी का कोई फिर अगर क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो फिर आपको काम स्टार्ट करें अपना। जी हेलो, सॉरी ओके मैम। जी। कौन क्या बोल रहा था, मुझे आवाज नहीं आई। मैम वो अरीबा का सही से आई थिंक वो इशू है, डिस्टॉर्शन आ रही थी अरीबा की तरफ से। तो अच्छा, वही मैं कह रही हूँ, मुझे आवाज आ नहीं रही सही में कि क्या बात वो करना चाह रही है। ठीक है, चलिए फिर आप लोग काम स्टार्ट करें अपना। मैं एक मिनट अटेंडेंस भी लगाती हूँ। मैम रात तक टाइम है ना? मैम लाइट नहीं है। मैंने आपको ये पहले बताया था कि ये मेरा मसला नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम। मैम मुझे अलाउ कर दें, वो रिकॉर्डिंग्स अभी तक अलाउ नहीं की आपने। क्या नहीं अलाउ की? मॉलम पे रिकॉर्डिंग्स मुझे अलाउ नहीं किया आपने। एक्सेस। मॉर्निंग पे? यस मैम। मुझे समझ नहीं आई कैसे। मैम मतलब मैं रिकॉर्डिंग्स ऑन नहीं कर पा रही हूँ, एक्सेस नहीं आ आपका रहा मेरे पास। नहीं, वो तो उसके अंदर टीम्स के अंदर मौजूद है ना रिकॉर्डिंग, जो लास्ट लैब की हुई थी। यस मैम मेरे पास ऑन नहीं हो रही। आप टीम्स में हैं, एडेड हैं उसमें, जो क्लास यस हमारी है मैम। बनी उसके अंदर? यस यस मैम। तो आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी? यस मैम की थी। तो आप वहां पे उसके अंदर जाए ना, तो आपकी वहां पे कन्वर्सेशन पड़ी हुई होगी, चैट में जाना तो वहां पे रिकॉर्डिंग भी मौजूद होगी। ठीक है मैम, सही है। ठीक है, यानी कि टीम्स के अंदर आप जाएं अपनी टीम में, यस मैम। और आप वहां पे देखेंगे तो चैट में रिकॉर्डिंग आ रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करें, वहां से डायरेक्ट ओपन हो जाएंगी, फिर आपको लिंक की भी जरूरत नहीं है ना। ठीक है मैम। और मैम वो जो मार्क जो लैब शीट है वो भी मैं मतलब एक्सेस नहीं हो रहा मुझे। तो ठीक है। वो फिर कैसे एक्सेस नहीं हो रहा? वो तो मैंने लिंक वो भी शेयर किया हुआ है ना। तो आप एक्सेप्ट करेंगी तो मतलब मैम वहां से आपको रिक्वेस्ट तो नहीं? वो नहीं मैम नहीं, नजला आई वाले डोंट थिंक कोर्स सो। में है, मानिया। अच्छा वो आप थ्योरी की बात हाँ कर रही होगी, थ्योरी और लैब अलग है। ठीक 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 है, सही समझा आप मुझे। हाँ, मैम ये देख लें। स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग्स तब शो होती हैं अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से ओपन करो अपना अकाउंट, मोबाइल पे नहीं शो होती रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं, मोबाइल पे भी हो जाती है। नो मैम, नहीं हो रही थी। मोबाइल से कर रही थी, नहीं हो रही थी, फिर बाद में लैपटॉप जब कंप्यूटर से किया था तब हो रही थी। अच्छा ठीक है, फिर मुझे मैं फोन से करेंगे, मुझे हो नहीं रही थी मेरे पास। ठीक हो गया। चलो, मैम आपकी आवाज इतनी कट जाती है। मेरी आवाज कट रही है? मैम नाहीद का नेट इशू है।
मतलब मेरी आवाज का इशू नहीं है, आपके नेट का इशू है। मैम आप ये वाली रिकॉर्डिंग मैम मतलब आप नेट नहीं ठीक, आप प्लीज प्रेजेंट लगा दीजिएगा, मुझे नहीं पता चल रहा आपने। ठीक है मैम मेरी वीक 2 में एब्सेंट लगी हुई है, तो मैं तो थी उस टाइम, तो ऑनलाइन भी नहीं था, क्लास में थे हम। वो तो फिर मैंने उधर उसके ऊपर पेज के ऊपर लगाई होगी ना, उसके ऊपर आपका नाम नहीं लिखा हुआ होगा इसीलिए। मैम लैब भी हमने किए थे और पता नहीं मैम पर एब्सेंट लगी हुई है मेरी वीक 2 में, और मैं प्रेजेंट थी। चलो मैं दोबारा रीचेक करती हूँ पेजेस पे अगर आ रहा होगा। मैम आपने लैब 2 में कुछ बच्चों को 0 मार्क्स दिए हुए हैं। हाँ वो तुम्हारी फिजिकल लैब थी ना, तो जो उधर जिसने मुझे जितना चेक करवाया था उनके उधर जितने मार्क्स लगे थे वही लगे हैं वहाँ पे। मैम हमें पहले नहीं पता था इधर ही चेक होगी। मैम घर आके तो सब कर लिया था। तो ये तो मैंने पहली लैब में ही बता दिया था कि ये उधर ही चेक होगी। मैम सॉरी सुना ही नहीं था उस वक्त। ये या फिर अब आप लोगों की सुनाई का मैं कुछ कर नहीं सकती ना, अब नंबर कटे हैं तो अब आपको अच्छा सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा सब कुछ। मैम अक्सर ये होता है कि लाइक लैब के दौरान जो है ना कभी कभार क्वेश्चन मतलब उस टाइम फ्रेम में नहीं हो रहे होते, जिस तरह आपने लैब में शायद एक लैब में कहा था कि घर जाके कर लेना, उस वक्त मतलब एक वो होता है कि एनवायरनमेंट भी थोड़ी सी होती है या एग्जैक्टली मैम। प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उस तरह से ना वो थोड़े से काम हो के ना बंदा कर लेता है। एक लैब एनवायरनमेंट में बहुत एक वो अजीब सा माहौल बना होता है, तो उस तरह से कभी कभार नहीं हो रहा होता, तो अगर यस तो मैम। और हमारी जो हम सुबह सुबह आ जाते हैं, हम 8 बजे के आए होते हैं, और फिर पूरा दिन मतलब यूनिवर्सिटी में होना, और गाड़ी वाला बिल्कुल 11 बजे 12 बजे आना, वो टाइम नहीं होता। हमें सिर्फ 8 बजे ड्रॉप करना होता है, और हम सिर्फ एक क्लास लेने के लिए आते हैं लैब की, और उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो इसलिए भी, और विजुअल पे भी था। तो बच्चा जी मैं भी 8 बजे ही आके वहाँ बैठी हुई होती हूँ। ये बेसिकली ना आप लोगों को ट्रेनिंग हुई नहीं है आप लोगों की। तो मैं तो अगर जैसे लास्ट में अगर आप लोग लैब हमारी फिजिकल होती ना, मैंने तो इस तरह डंडे से आपको 3 घंटे में काम करवाना था, और बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर आप लोगों ने क्विक हो जाना था, आपको पता होना था कि लैब मैंने करनी है इसी टाइम के अंदर करनी है। मैम ये वो आप ये लोगों की असल में फिजिकल नहीं, ट्रेनिंग हुई ही एक नहीं है ना। ये फिजिकल की बात नहीं है, फिजिकल बेशक हो लेकिन टाइम एक थोड़ा सा हो, बेशक फिजिकल हो लेकिन टाइम हो, क्योंकि कभी कभी टाइम मेरे साथ 3 तो आवर्स मुझे बेटे, नहीं पता बाकियों के साथ 3 होता है सर आवर्स के नहीं। की जो लैब है वो मोर देन इनफ टाइम है उसका, 3 आवर्स। और जो टास्क होते हैं ना, जो टास्क डिजाइन होते हैं वो मैं इस हिसाब से करती हूँ कि अगर मुझे एक टास्क करने में 15 to 20 मिनट्स लग रहे हैं ना, तो उसका मतलब है कि वो टास्क स्टूडेंट को करने में 1 आवर लगेगा या 40 to 50 मिनट्स लगेंगे। वो मैम वो आप देखें अप्रोक्सीमेशन टास्क होती है। हमारे इतने डिफिकल्ट तो नहीं होते। आप अगर आप देखें, अगर आप जो गए वीडियो के बाद में आप जाके बैठ के देखते हो, टास्क आपसे वही चीज पूछी गई होती है जो आपको करवाई हुई होती है, सिर्फ ये होता है कि सिनेरियो डिफरेंट होता है। बिल्कुल मैम, वो टाइम का भी है थोड़ा सा, उसमें कैपेसिटी का भी है कि आपकी कितनी, आप कितना सही सोच पा रहे हो, कितना आप उसके ऊपर थिंक कर पा रहे हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि यू हैव टू मतलब राइट डाउन कि अच्छा इस सिनेरियो में इस तरह से हो रहा होगा, इस सिनेरियो में इस तरह से हो रहा होगा, तो एक फिर बाद में जाके कंक्लूजन निकलता है अच्छा नहीं इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से करना है। क्योंकि मेरे साथ एक लैब में ऐसा ही हुआ था कि मैं 3 सिनेरियोज निकाल के बैठी हुई थी और में से 2 सिनेरियोज गलत थे, 1 सिनेरियो ठीक था, तो वो भी मैंने एक सोच समझ के लाइक अब कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, हर किसी का अपना वो होता है कि कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा स्लो करते हैं, अब स्लो लोगों में थोड़ी सी मैं हूँ तो क्योंकि मैम मैम थोड़ा सा इस तरह का है जी मिस्टेक्स भी नहीं पता उसमें। मैम लैब 1 में एब्सेंट लगी हुई है जबकि प्रेजेंट थी, आपको लैब करके वहीं चेक भी करवाई थी। अच्छा, ये मेरे साथ
चले मैं इसको देखती हूँ। मैम इसकी मिस्टेक्स भी हमें नहीं पता, और मैम लैब 2 के मार्क्स भी मतलब आपने बिल्कुल 0 दिए हुए हैं, तो इसके तो मैम दे दे मार्क्स, क्योंकि वो तो शुरू की लैब थी और हमें नहीं आ रही थी वो लैब। आप लोगों को जो मैंने शीट शेयर की हुई है, डोंट यू सी द कमेंट्स? आपको कमेंट्स नहीं शो होते? नहीं मैम, मुझे तो नहीं हो रहे हैं। कमेंट्स कैसे नजर आते हैं? जहाँ पर लैब अपलोड किया 2 हुआ में उधर किस? खोल के वहां पर आते हैं कमेंट्स। वाओ, ग्रेट। जनाब, आपको जहाँ पे मार्क्स शीट जो आपके साथ शेयर हुई है ना, उसके अंदर मैं कमेंट्स देती हूँ, जो एक्सेल शीट शेयर हुई है, जहाँ पे मैं चेक करती हूँ, मार्क्स लगाती हूँ। इसलिए मैं आपके मॉल्यूम के ऊपर चेक करके मार्क्स नहीं लगाती। मैम मार्कशीट के अंदर भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ मार्क्स लिखे हुए हैं, कमेंट्स नहीं है। अच्छा, जो फर्स्ट 2 लैब्स हैं वो हमारी फिजिकल हुई थी, और उनके मार्क्स मैंने एज इट इज वही लगाए हैं जो मैंने वहां आपके सामने क्लास में लगाए थे। ठीक है, वो एज इट इज वो लगे हुए हैं। थर्ड जो लैब है वो भी मैं चेक कर भी रही हूँ, उसके अंदर मैं साथ साथ कमेंट्स इसीलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि अब वो फिजिकल तो है नहीं, तो ऑनलाइन है, जो मिस्टेक्स नजर आ रही है मैं वहां पे साथ में कमेंट्स में मेंशन कर रही हूँ। ठीक है एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम अगर हम 1 मिनट पहले मैं अटेंडेंस लगा लूं क्योंकि फिर मीटिंग एंड हो जाएगी। ठीक है, हजीफा है? हजीफा शाहीन एब्सेंट। अरीबा प्रेजेंट है, आयशा अहमद भी प्रेजेंट है, आमना भी। आंसर शाहिद प्रेजेंट मैम। आयशा इफ्तिखार, प्रेजेंट मैम। आयशा इजाज, नहीं इन्होंने लैब भी नहीं सबमिट करवाई हुई और ये एब्सेंट है। अजवा, नहीं है अजवा। लिंता राना, प्रेजेंट मैम। ओके। मेमूना अरशद, प्रेजेंट मरियम मैम। जावेद, निगाह ज़ारा, प्रेजेंट मैम। रमशा खान, प्रेजेंट सफ़ा मैम। सोहेल, सफ़ा, प्रेजेंट मैम। जुनैरा, प्रेजेंट वजीहा, मैम। लिंता बुशरा। वजीहा प्रेजेंट नहीं है? मैम। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। मैम इंटरनेट इशू है तो लेट आवाज शायद आपको। इरफा, जैनब, प्रेजेंट मैम। जैनब अबरार, मदीहा, प्रेजेंट। प्रेजेंट लाइबा, मैम। रिमशा, प्रेजेंट मैम। रिमशा शिरवानी, निसा वहीद, हानिया प्रेजेंट मैम। वजाहत, नाहिद प्रेजेंट मैम। फातिमा। चलो प्रेजेंट मैम। आप बताएं जी। ठीक है मैम। ठीक आपने है। बोला। मैम। जी जी। मैम आपने मेरे लैब 1 में 23 मार्क्स लगाए हैं। मैंने आपको तीनों टास्क उसी टाइम चेक करा के, और मेल मैंने आपको हॉस्टल आके किए थे। ठीक है। मैम उसमें मेरे 0 लगी हुई जबकि आपको मेल भी किया हुआ था। आपने मुझे लैब में चेक कराए थे? मैम। मैम मेरी लैब बात में भी चेक सुनिए। किए हुए लैब में जिसने जितना काम किया था उसके हिसाब से नंबर लगे हुए हैं। मैम मैंने आपको 2 क्वेश्चन चेक कराए थे, आपने उनके मार्क्स भी लगाए थे। मैंने आपको पूरा दिखाया था, सिर्फ एक क्वेश्चन किया था, आपने 0 लगाए। किस में? मैम लैब लैब 2 2 में? में। यस मैम। मैम आपने जब मुझे आपने चेक मेरा करवाए चेक थे? किया था, मैम जब आपने मेरा चेक किया तो उसके बाद आपने 2 और बच्चों का चेक किया था, और उसके बाद आपने मेरे मार्क्स लगाए थे। क्या पता मिस्टेक होगी हो मैम, प्लीज मेरे मार्क्स दोबारा देख लें। मैम जी। मैम रिमशा प्रेजेंट है, उसने वो लिखी है चैट में, उसका माइक नहीं चल रहा। ठीक है। DSA लैब 2। अच्छा जी, जैनब इब्रार, आपके तो क्रॉस लगे हुए, इसका मतलब है कि आपने जो काम किया भी था तो वो ठीक नहीं था। मैम
आपने मेरे मार्क्स जब अगली 2 बच्चियों के चेक किए तो उसके बाद लगाए थे, क्या पता आप भूल गए हैं कुछ। नहीं चंदा, मैं भूली नहीं होंगी, मैंने देखे सबके लगे हुए हैं ना, मेरे एक तो ग्रेडिंग मैंने की हुई थी वो GH के साथ, ठीक है, और उसमें क्रॉस लगा हुआ था। क्रॉस का ये मतलब था कि आपने जो काम किया भी है वो भी गलत है। मैम इसमें एक और मैम बात करनी थी, असाइनमेंट 1 मैम नजला ने, एक्सक्यूज मी मैम, एक और बात करनी थी मैम, नजला ने असाइनमेंट 1 ली है हमारी और वो लैब 2 थी, तो उनके वो मार्क्स लगाएंगी ना, तो फिर आप वो अलग है, वो अलग है। लैब वो के जो अभी असाइनमेंट के मार्क्स, वो असाइनमेंट के ही मार्क्स कंसिडर होंगे और लैब अलग ही कंसिडर होगी, ठीक है। मैम बात सुने, जो हम अरे में साइज डिक्लेयर करते हैं और जो हम एक हेडर फाइल में लिख देते हैं कि डिफाइन साइज 30 20 जो भी, तो इसमें क्या फर्क है? आगे फिर हम अरे में सिर्फ साइज का वर्ड यूज करते हैं, और लेकिन कई बार हम सिर्फ वो नंबर यूज कर लेते हैं, तो फिर हेडर फाइल में डिफाइन करना साइज का कोई डिफरेंस है? वो आप मेरे ख्याल कांस्टेंट कर देते हो उसको ग्लोबली। मतलब मैम उसमें फर्क तो नहीं पड़ता अगर हम ये यूज करना चाहें कि हम साइज पहले ही डिफाइन कर दें हेडर फाइल में और फिर आगे से हम आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ना, आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने यूजर से साइज लेके डायनामिक एरे क्रिएट करनी है, क्या करना है, डिपेंड उस पे करता है। अगर तो आपकी फिक्स्ड एरे है आप, तो फिर तो आप उसको डिफाइन कर दो साइज को और वो यूज करो। यस मैम, क्योंकि इधर लिखा हुआ नहीं है कि यूजर से नहीं, तो मैं खुद ही देना चाह रही, तो मैं फिर हेडर फाइल में वो कर दूं डिफाइन साइज, वो कर लें। ठीक है मैम। ठीक है मैम दोनों टास्क में हम खुद हाँ खुद से ले लें। मैम लैब 3 भी आपने कुछ बच्चों की चेक करनी है ना? मैम उसकी अभी वो कमेंट कंप्लीट चेक शूट नहीं नहीं हुई हो रहे हैं। मैम उसके बस ऊपर अब आप जब